औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज बेटा हमारे पास सेकेंड क्लास और इसका यूनिट नंबर 1, इसका यूनिट नंबर 1 की बेटा एक्सरसाइज 1.1 और इसका क्वेश्चन नंबर 3 है। और इसके बेटा 3 क्वेश्चन हैं, 3 जुज हैं, इनको हम 1 बाय 1 बेटा आज हल करते हैं। तो सबसे पहला जुज हमारे पास बेटा क्या लिखा हुआ है, द पैरामीटर p ऑफ स्केल एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया a। तो हमारे पास 3 का बेटा जो हमारे पास सबसे पहले a जुज था, अब हम इसको कंप्लीट करते हैं। दी पैरामीटर p बेटा हमने क्या करना है, इसका फाइंड करना है। उसके बाद स्केल डायग्राम में और फंक्शन ऑफ इट्स एरिया a के। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो स्केल है उसकी बेटा डायग्राम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। स्केल ऐसी डायग्राम या ऐसी बेटा आपके पास शक्ल जिसकी चारों साइड्स इक्वल हो, इसको हम बोलेंगे ये स्केल है। हमने अपने पास सेलेक्ट कर लिया, इसकी ये वाली साइड भी x, ये वाली बेटा भी साइड x और ये भी x और ये भी क्या आ गया स्केल की ऐसी बेटा डायग्राम जिसकी जो चारों साइड्स हैं वो इक्वल हो। तो इस वजह से हमने क्या कर लिया, इसमें इनको x का नाम दे दिया है। तो सबसे पहले तो हम इसका एरिया फाइंड करेंगे। अब एरिया बेटा कैसे स्केल का फाइंड किया जाएगा, इसकी लंबाई ज़रब चौड़ाई, लेंथ एंड इनटू विड्थ के। लेंथ हमारे पास बेटा क्या था, x वेरिएबल, एंड विड्थ भी हमारे पास x। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो x के ये था a के इक्वल। अगर दोनों तरफ इसका बेटा स्क्वायर रूट लेंगे, a का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास x के इक्वल। जबकि हमें जो फाइंड करना था वो है हमारे पास बेटा इसका पैरामीटर। अब पैरामीटर जब भी आपने फाइंड करना हो बेटा स्केल का, अब इसकी जितनी साइड्स होंगी या तो आप उतनी साइड्स को कैलकुलेट करें, उनको प्लस करें और जो वन साइड है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दें। अगर स्केल की बेटा ये जितनी चारों साइड्स हैं, इन चारों साइड को प्लस भी किया जा सकता है। तो हमारे पास वन साइड क्या थी x और इसकी टोटल बेटा साइड्स कितनी है 4। तो हमने यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करके लिख दिया 4x। अब हमारे पास x का हमने आंसर फाइंड किया हुआ है, किसके इक्वल था, a का स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास इसका बेटा क्या आ गया पैरामीटर, ये हमारे पास था इसका फर्स्ट क्वेश्चन। एंड सेकंड बेटा जो b जुज था वो क्या हमारे पास, अब उसको सॉल्व करते हैं। द एरिया ऑफ अ सर्कल एज अ फंक्शन, हमने सर्कल का एरिया फाइंड करना है एज अ फंक्शन ऑफ इस, हमारे पास लिखा हुआ है इट्स सर्कम सेंटर c। अब सबसे पहले ये बेटा हमारे पास क्या था, यहाँ पे मैंने डायग्राम शो कर ली। ये हमारे पास एक सर्कल था और ये बेटा इसका क्या है सेंटर। अब ये था हमारे पास इसका बेटा रेडियस। तो सबसे पहले हमको क्या कहते हैं, आपने इसका एरिया जो है सर्कल का वो बेटा आपने फाइंड करना है। कब फाइंड करना है, जब आपके पास जो सर्कम सेंटर था वो इज इक्वल टू दिस। अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो सर्कम सेंटर था वो किसके इक्वल था। वो हमारे पास बेटा क्या था, यहाँ पे 2 5 एंड r, यहाँ पे हमने लिख दिया 2 5 एंड r के। अब अगर एरिया फाइंड करना है, सर्कल का एरिया फाइंड करने का फार्मूला इज इक्वल a इज इक्वल टू बेटा यहाँ पे 5 एंड r स्क्वायर के। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एरिया फाइंड करना था और यहाँ से हम बेटा r की वैल्यूज को फाइंड करेंगे और उसको एरिया के फार्मूले में पुट कर देंगे। ये 2 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये बेटा क्या होगा डिवाइड, ये r इज इक्वल टू दिस। अब लिखेंगे एरिया का फार्मूला 5 एंड r के, r की बेटा वैल्यूज को यहाँ पे हम पुट कर देंगे। ये लिखा हुआ था हमारे पास एरिया इज इक्वल 5 एंड r बेटा किसके इक्वल फाइंड किया था 2 एंड इधर भी क्या था 5 के एंड इसका स्केल। अब इसका हम बेटा स्केल ओपन करेंगे, ऊपर वाली का स्केल अलग से एंड नीचे वाली का स्केल अलग से लिखेंगे। एक इसके साथ बेटा कैंसिल आउट, c स्केल डिवाइडेड बाय 4 एंड 5। ये हमारे पास क्या था एरिया, और इस तरह हमने सर्कल का एरिया भी फाइंड कर लिया। अब उसके बाद बेटा इसका थर्ड था हमारे पास दी वॉल्यूम v। अब हमने इसका वॉल्यूम v फाइंड करना है ऑफ अ क्यूब एज अ फंक्शन ऑफ दी, हमारे पास लिखा हुआ है एरिया a ऑफ इट्स बेसिस। अब हमारे पास बेटा क्यूब, अब सबसे पहले तो हम क्यूब की डायग्राम को मेंशन करेंगे, इसका c यूज था। अब जो हमारे पास क्यूब की डायग्राम है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ बेटा दो जो इक्वल बॉक्स हैं उनको बनाएंगे और उनके जो हमारे पास क्या होंगे कॉर्नर, उनको बेटा एक दूसरे के साथ मिला देंगे तो हमारे पास क्यूब आ जाएगा। अब यहाँ पे इस कॉर्नर को मिला दिया, इस कॉर्नर को भी मिला दिया एंड इसको भी और इसको भी मिला दिया, तो हमारे पास किसकी डायग्राम आ गई, ये क्यूब। अब क्यूब की डायग्राम इसकी बेटा हमारे पास विड्थ भी होगी, इसकी हमारे पास यानी कि अप डाउन, यानी कि आपको इसकी ऊंचाई भी होगी एंड उसके बाद इसकी चौड़ाई भी। इसकी क्या आ गई चौड़ाई, उसके बाद बेटा इसकी लंबाई एंड इसकी ऊंचाई भी थी। अब हमने क्या करना है, उसमें लिखा हुआ है दी वॉल्यूम v बेटा हमने क्या करना है फाइंड करना है। अब उसके
का जो हमारे पास क्यूब है इसका आपने एरिया फाइंड करना हो या बेटा जो स्केल था इसका एरिया फाइंड करना हो, इनके लिए एक ही बेटा तरीका का यूज होता है। तो यहाँ पे एरिया इज इक्वल, इधर क्या था लेंथ एंड इनटू विड्थ के। लेंथ बेटा क्या थी x एंड विड्थ भी हमारे पास है यहाँ पे x के, और अगर इसका बेटा स्क्वायर रूट लेंगे तो a इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू क्या आ गया x के। अब वॉल्यूम, अब बेटा हमें तो वॉल्यूम चाहिए था, वॉल्यूम क्या था इसकी लंबाई जरब चौड़ाई एंड जरब क्या था ऊंचाई। जब भी आपके पास क्यूब है आप उसका वॉल्यूम फाइंड करना चाहते हैं, आप इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास x इंटू एक्स एंड इंटू एक्स के, ये इसकी क्या थी बेटा चौड़ाई थी, ये इसकी लंबाई और ये इसकी ऊंचाई थी। तो अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्यूब हमारे पास क्या था वॉल्यूम इज इक्वल टू x क्यूब। अब x की वैल्यूज हमने फाइंड की है, x की वैल्यूज बेटा हमारे पास क्या थी a का स्क्वायर रूट एंड होल के ऊपर बेटा क्यूब के, जब इसका स्क्वायर रूट खत्म करेंगे 1 एंड डिवाइडेड बाय 2 एंड होल के ऊपर बेटा क्यूब, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी पावर 3 बटा 2, ये हमारे पास क्या आ जाएगा इसका वॉल्यूम। तो इस तरह हमने इसके तीनों क्वेश्चन जो थे इनको बेटा कंप्लीट कर दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, द पैरामीटर p ऑफ अ स्केल एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया a। आपके पास कोई एक स्केल नुमा डायग्राम है, आपने उसका बेटा क्या करना है, यहाँ पे जो इसका पैरामीटर था वो बेटा हमने इसका फाइंड करना था। सबसे पहले हमने स्केल की डायग्राम, स्केल की बेटा डायग्राम, इसको हम क्या यानी स्केल की जो डायग्राम में क्या बोलेंगे कि इसकी चारों साइड्स इक्वल होनी चाहिए, तो इसको हम क्या बोलते हैं स्केल। इंग्लिश में इसको स्क्वायर एंड उर्दू में इसको बेटा क्या बोला जाता है मरब्बा। मरब्बा में चारों साइड बेटा इसकी इक्वल आ जाए। तो इसके एरिया फाइंड करेंगे तो ये लेंथ इनटू विड्थ, इसकी लंबाई एंड जरब चौड़ाई आ जाएगा। हमने इनको जरब किया लंबाई एंड जरब चौड़ाई, तो a इज इक्वल टू x के, स्क्वायर रूट लिया तो x का आंसर पैरामीटर। इन चारों साइड को हम प्लस भी कर सकते हैं, अगर प्लस बेटा करना चाहते हैं तो ये p इज इक्वल फर्स्ट वाली साइड x, सेकंड वाली x, थर्ड वाली x एंड फोर्थ वाली x। अब इनको प्लस करके लिख दें, अगर प्लस नहीं करना चाहते तो आपकी एक साइड को बाकी साइड को कैलकुलेट करके उससे मल्टीप्लाई करते हैं एंड x वेरिएबल की जगह पे इसकी वैल्यूज को पुट कर दिया। सेकंड क्वेश्चन था द एरिया ऑफ अ सर्कल एज अ फंक्शन इट्स सर्कमसेंटर c। तो हमारे पास क्या था एक सर्कल है, इसका एरिया फाइंड करना है। सर्कल का एरिया फाइंड करने का फार्मूला हमारे पास था a इज इक्वल टू 5r स्क्वायर के एंड सर्कमसेंटर 2πr। यहां से बेटा हमने r की वैल्यूज को फाइंड किया एंड एरिया वाले फार्मूले में पुट कर दिया। तो इसका आंसर आगे था हमारे पास क्यूब। क्यूब क्या थी लंबाई जरब ऊंचाई एंड जरब क्या थी ऊंचाई, तो इसका बेटा वॉल्यूम। एरिया फाइंड किया और वॉल्यूम के फार्मूला में इसकी वैल्यूज को भी पुट कर दिया। हमारे पास बेटा इसकी एक्सरसाइज है 1.1 और इसका बेटा क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमारे पास बेटा जो लिखा है, सबसे पहले क्या है a stone fall from a height, और इसकी बेटा इक्वेशन h of x is equal to 40 and f 10x इसका स्केल। सबसे फर्स्ट यूज बेटा क्या है x is equal जो a यूज है इसका a यूज में बेटा लिखा हुआ है यहाँ पे 1 सेकंड एंड उसके बाद बेटा जो b यूज है वो लिखा हुआ है x is equal 1.5 एंड सेकंड, ये हमारे पास सेकंड लिखा हुआ है एंड c यूज जो है ये लिखा हुआ है x is equal 1.7 एंड ये था सेकंड के। एंड इसका बेटा जो सेकंड यूज क्या है कि अगर जब व्हाट डज द स्टोन स्टिक द ग्राउंड। हमारे पास बेटा इसकी स्टेटमेंट क्या है कि एक पत्थर है और उसको 60 मीटर की बुलंदी से जमीन के ऊपर गिरा दिया जाता है और उसकी जो इक्वेशन है वो है h of x is equal to 40 न फिर 10x के। जब उसको 1 सेकंड गुजर जाए, बताएं कि उस पत्थर और जमीन के दरमियान बाकी फासला कितना है। सेकंड क्वेश्चन है कि जब उसको 1.5 सेकंड गुजर जाए, बताएं कि अब उसकी जमीन और पत्थर के दरमियान बेटा बाकी फासला कितना होगा। एंड थर्ड है कि जब इसको 1.7 सेकंड जो छोड़े हुए को गुजर जाए, जमीन और पत्थर के दरमियान बाकी फासला कितना होगा। एंड सेकंड क्वेश्चन क्या है इसका सेकंड जो बेटा कि जब वो जमीन के साथ जाके टकरा जाए तो बताएं कि उसको कितना टाइम दरकार था।
सबसे पहले बेटा इसकी इक्वेशन लिखेंगे। ये थी हमारे पास h of x is equal 40 एंड नफी का बेटा यहाँ पे 10x के। अब x बेटा किसकी माइंड की कर रहा है, x is equal to 1 की, तो जिधर जिधर हमें बेटा x नजर आएगा वहां पे हम 1 पुट करेंगे। 10 into 1 इसका स्केल ये आएगा 40 एंड नफी 10 के, तो आंसर बेटा 30 मीटर। ये था h of क्या था 1। जब इसको 1 सेकंड गुजरेगा तो ये आपके पास पत्थर था जो आपने हवा से बेटा छोड़ा था, उसके और जमीन के दरमियान 30 मीटर्स का बाकी फासला होगा। आगे था इसका ये बेटा हमारे पास था a जुज, अब उसके बाद था इसका b जुज। b में या इक्वेशन को लिखेंगे h of x is equal to ये था 40 एंड फिर 10x इसका स्केल, एंड b में बेटा क्या लिखा हुआ है यहां पे x is equal 1.5। अब जिधर जिधर हमें x नजर आएगा वहां पे 1.5 बेटा लिखेंगे, ये 40 एंड फिर 10 1.5 एंड इसके ऊपर भी स्केल। अब यहाँ पे बेटा हमारे पास क्या था 40 एंड फिर 10 1.5 का बेटा हम स्केल लेते हैं। हमारे पास था यहाँ पे 1.5 इसका बेटा स्केल लिया और इसको मल्टीप्लाई कर दिया 10 के साथ, तो इसका जो रिजल्ट था वो इज इक्वल, यहाँ पे जब इसको बेटा हम रिजल्ट मल्टीप्लाई करेंगे ये था 22.5 के। अब इसको 40 में नफी कर देंगे, 40 जब इसको नफी किया तो इसका बेटा हमारे पास 17.5 मीटर, यहाँ पे 1.5 एंड क्या था सेकंड, क्या था 60 मीटर की बुलंदी थी। जब हमने उसको पत्थर को 60 मीटर की बेटा बुलंदी से गिराया तो जब उसको हवा में लहराते हुए 1 सेकंड गुजरा तो उस जमीन और पत्थर के दरमियान 30 मीटर का फासला बाकी था। जब उसको 1.5 सेकंड गुजरे जमीन और पत्थर के दरमियान रिमाइंडर फासला 17.5 मीटर का है। अब उसके बाद था बेटा यहाँ पे हमारे पास इसका सी यूज, सी में लिखा हुआ है हमारे पास इसकी इक्वेशंस h of x is equal 40 एंड फिर 10x के। अब x वेरिएबल की जगह पे हम पुट करेंगे 1.5 एंड सेकंड, ये था h of 1.7 is equal to 40 फिर 10 1.7 इसके ऊपर भी स्केल। अब इसको बेटा हम सिंपलीफाई कर लेते हैं, 1.7 इसका बेटा स्केल और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 10 के साथ, तो इसका जो रिजल्ट है वो हमारे पास बेटा इज इक्वल टू 40 एंड नफी 28.9 के। अब इसको हम नफी कर लेंगे, ये था 40, जब इसमें से इसको बेटा नफी करेंगे तो आंसर 11.1 के, ये था 1.7, ये था हमारे पास बेटा मीटर कि जब उसको 1.7 सेकंड गुजरेंगे तो जो रिमाइंडर फासला होगा वो था 11.1 मीटर का। अब उसकी ये था हमारे पास बेटा इसका फर्स्ट जो उसकी जब 1 सेकंड गुजर जाए तो बताएं कितना फासला बाकी होगा। जब उसका 1.5 सेकंड 1.5 सेकंड गुजरे 1.7 सेकंड गुजरे। अब उसके बाद था हमारे पास कि जब वो जमीन के साथ व्हेन टच द स्टोन स्टिक द ग्राउंड, तो अब टाइम पीरियड क्या है वो हमारे पास बेटा खत्म हो चुका हुआ है और जो भी इक्वेशन थी इसको हम 0 के इक्वल लिखेंगे, h of x is equal 40 एंड फिर 10x के। तो हम इसको पुट कर देंगे 0 के, ये था 40 एंड फिर 10x के, ये बेटा नफी है। जब इसको इक्वल के लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे तो प्लस, ये 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे डिवाइड 40 एंड इज कैंसिल आउट, x के इज इक्वल टू 4। अब इसका बेटा हम स्क्वायर रूट लेंगे, इसका भी स्क्वायर रूट इज इक्वल टू क्या आएगा 4 का स्क्वायर रूट, x इज इक्वल प्लस माइनस यहां पे बेटा 2 के, और ये जमीन के ऊपर जाके गिरेगा। अब इसको यानी कि जमीन के अंदर तो नहीं जाएगा, तो इस वजह से हम नेगेटिव यूज नहीं करेंगे, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे +2, ये 2 सेकंड 2 सेकंड का बेटा जो टाइम था वो उसको क्या था दरकार था जमीन तक पहुंचने के लिए। तो इस तरह हमने क्या किया, जो क्वेश्चन नंबर 6 था इसकी बेटा जो प्रॉब्लम थी इनको भी सॉल्व कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 8 से पहले हमारे पास बेटा हाइपरबोलिक के कुछ फार्मूलेज हैं। हाइपरबोलिक के बेटा मैं फार्मूले लिखूंगा एंड उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। इसके फार्मूले हाइपरबोलिक के बेटा फार्मूले थे, अगर हमारे पास लिखा हो यहाँ पे साइन हाइपरबोलिक एंड इसके साथ x लिखते हैं, या बेटा यहाँ पर थीटा लिखते हैं, हाइपरबोलिक एंड थीटा इज इक्वल e की पावर थीटा एंड नफी e की पावर नफी थीटा एंड डिवाइडेड बाय 2 के। अगर बेटा लिखा हो cos हाइपरबोलिक थीटा इज इक्वल e की पावर थीटा एंड प्लस e की पावर नफी थीटा एंड डिवाइडेड बाय 2 के, एंड इसके साथ बेटा cos के बाद में हमारे पास tan हाइपरबोलिक थीटा e की पावर थीटा एंड नफी e की पावर नफी थीटा डिवाइडेड बाय e की थीटा एंड प्लस e की पावर नफी थीटा के। अब यहाँ पे साइन, अगर साइन की जगह पे बेटा लिख दिया जाए यहाँ पे कोसिकेन हाइपरबोलिक, तो हम नीचे वाली वैल्यूज को ऊपर लिख देंगे एंड जो ऊपर वाली वैल्यूज थी उधर हम उसको क्या कर देंगे नीचे
अगर यहाँ पे सीकेंड एंड हाइपरबोलिक थीटा आ जाए तो यहाँ पे 2 e की पावर बेटा थीटा e की पावर एंड नफी थीटा के। अगर कोट हाइपरबोलिक थीटा आ जाए तो हम प्लस वाले को ऊपर लिख देंगे एंड जो नफी वाला था जो tan का फार्मूला था इसको बेटा हम उल्टा के लिख देंगे e की पावर एंड नफी थीटा के। अब इसके साथ बेटा एक और जो प्रॉब्लम थे वो भी देख लीजिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है साइन हाइपरबोलिक थीटा, तो हमने पावर्स में थीटा लिख दिया। अगर यहाँ पे साइन हाइपरबोलिक यहाँ पे बेटा 2 थीटा आ जाए तो e की पावर भी 2 थीटा e की पावर नफी 2 थीटा एंड डिवाइडेड बाय 2 लिखेंगे। अब इसी तरह cos tan कोसेकेंट सीकेंट एंड कोट के बेटा फार्मूलास लिखेंगे। अगर आपके पास लिखा हो यहाँ पे e की पावर 2 थीटा प्लस e की पावर नफी 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2, तो हम इसकी जगह पे यूज कर सकते हैं cos हाइपरबोलिक 2 थीटा के, क्योंकि अभी जो हम आगे जो इसका क्वेश्चन नंबर 8 है इसकी बेटा जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे तो उनमें ये वाले फार्मूले इस्तेमाल होने वाले। एक्सरसाइज थी हमारे पास इसकी बेटा 1.1 एंड क्वेश्चन नंबर 8 इसका बेटा फर्स्ट जो है वो हमारे पास लिखा हुआ है साइन हाइपरबोलिक यहाँ पे बेटा 2x इज इक्वल टू इनटू यहाँ पे साइन हाइपरबोलिक x एंड इसके साथ cos एंड हाइपरबोलिक x के। अब हम इसकी बेटा राइट हैंड साइड को लिखेंगे। राइट साइड में लिखा हुआ है 2 इनटू ये था साइन हाइपरबोलिक x एंड इनटू cos एंड हाइपरबोलिक x के। अब यहाँ पे जैसे थीटा लिखा हुआ है तो हम इसकी जगह पे थीटा की जगह पे अगर x वेरिएबल को मेंशन करेंगे 2 इनटू e की पावर यहाँ पे बेटा x एंड e की पावर नफी x एंड डिवाइडेड बाय 2 के एंड इधर भी e की पावर x प्लस e की पावर नफी x एंड डिवाइडेड बाय 2 के। अब 2 से 2 कैंसिल आउट कर देंगे तो e की पावर x e की पावर नफी x। अब ऊपर वाली वैल्यूज को बेटा ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एंड नीचे वाली जो वैल्यूज थी उसको नीचे वाली के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। एक में नफी की अलामत और एक में प्लस की अलामत, तो जब इनको बेटा हम मल्टीप्लाई करेंगे तो e की पावर x अब पहले वाली का स्केल एंड जो दूसरी वाली वैल्यू थी इसका स्केल एंड डिवाइडेड बाय बेटा क्या आ गया 2 के। तो अब हम जब इसको पावर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो e की पावर ये 2x एंड नफी e की पावर नफी 2x एंड डिवाइडेड बाय बेटा 2 के। तो अब एज ओपन फॉर्म मैंने इससे पहले भी फार्मूले में बेटा बात की थी, सेंटर में प्लस है तो cos अगर सेंटर में नफी आ जाए तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइन, यह आएगा साइन हाइपरबोलिक 2x के। तो ये LHS के इक्वल तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल है किसके, इसकी बेटा राइट हैंड साइड के। प्रूफ साबित हुआ कि दोनों साइड एक दूसरे के बराबर है। एक्सरसाइज हमारे पास थी 1.1 क्वेश्चन नंबर 8 और इसका बेटा हमारे पास है सेकंड जो सेकंड में लिखा हुआ है यहाँ पे सेकंड हाइपरबोलिक स्केल x इज इक्वल 1 एंड नफी का बेटा लिखा हुआ है tan हाइपरबोलिक एंड स्केल x की। अब इसमें भी हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड को इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के इक्वल लेके आना है। तो यहाँ पे बेटा हमारे पास राइट हैंड साइड 1 नफी ये था हमारे पास tan हाइपरबोलिक एंड स्केल इज इक्वल 1 नफी tan बेटा हमारे पास इसके इक्वल था हाइपरबोलिक, तो इधर e की पावर x एंड नफी e की पावर नफी x e की पावर x एंड प्लस e की पावर नफी x एंड होल के ऊपर बेटा क्या आ जाएगा इसका स्केल। अब दो वैल्यूज डिवाइड हो रही है तो अब हम ऊपर वाली का जो स्केल था उसको बेटा अलग से लिखेंगे एंड जो नीचे वाली वैल्यूज थी इसका स्केल हम क्या कर देंगे अलग से लिखेंगे, इसके ऊपर भी स्केल। अब इसका बेटा एलसीएम लिया जाएगा e की पावर x प्लस e की पावर नफी x एंड होल के ऊपर स्केल। जब एलसीएम लेंगे e की x प्लस e की पावर नफी x, अब इसके ऊपर बेटा क्या आएगा स्केल एंड नफी का साइन इधर भी e की पावर क्या था x एंड नफी e की पावर नफी x एंड इसके ऊपर भी बेटा क्या आ गया इसका स्केल। अब इधर हम प्लस का फार्मूला यूज कर लेंगे एंड इधर हम नफी का बेटा फार्मूला यूज कर लेंगे। ये था पहले वाली का स्केल एंड प्लस जो दूसरी वाली रकम थी इसके ऊपर भी स्केल प्लस दो फार्मूले का पहली रकम एंड जरा दूसरी रकम फिर नफी का साइन एंड ब्रैकेट इस्तेमाल कर ली क्योंकि ये नफी अंदर सब की अलामत को तब्दील करेगी। पहले वाली का स्केल एंड प्लस दूसरी वाली का स्केल नफी दो फार्मूले का पहली रकम एंड जरा बेटा क्या था दूसरी रकम इनको क्लोज एंड डिवाइडेड बाय बेटा क्या लिखा हुआ था e की पावर x प्लस e की पावर नफी x एंड होल के ऊपर स्केल। जब पावर्स को मल्टीप्लाई करेंगे e की पावर 2x e की पावर नफी 2x एंड प्लस 2, अब इनको जब ज़रब करेंगे एक में प्लस और एक में माइनस तो e की पावर बेटा क्या आ जाएगी 0। e की पावर इनको मल्टीप्लाई करेंगे 2x और ये नफी सबकी अलामत को तब्दील करेगी e की पावर नफी 2x एंड प्लस 2 e की पावर क्या आएगा 0 एंड डिवाइडेड बाय e की पावर x प्लस e की पावर नफी x एंड होल के ऊपर बेटा क्या आ गया स्केल।
अब ये नफी जमा से कैंसिल आउट और ये जमा, इसलिए अगर किसी की पावर 0 आ जाए तो इज इक्वल टू बेटा क्या आएगा 1 के 2n into e की पावर इनपुट 0 थी, यहाँ पे भी 1 एंड प्लस इधर भी 2n into 1 डिवाइडेड बाय यहाँ पे बेटा e की पावर x प्लस e की पावर नफी x एंड होल के ऊपर क्या था इसका स्केल, यह आएगा 4n डिवाइडेड बाय e की x प्लस e की पावर नफी x एंड होल के ऊपर स्केल। जब इसका बेटा स्केल ओपन किया हमने 2 इसका 2 का स्केल एंड डिवाइडेड बाय e की x प्लस e की पावर नफी x एंड होल का क्या आ जाएगा स्केल, ऊपर हमने 2 का स्केल लिखा, नीचे भी स्केल का, स्केल को कॉमन निकाल लिया। और इससे पहले मैंने बेटा फार्मूले लिखे थे, अगर 2 ऊपर आ जाए एंड नीचे दिस तो इसका मतलब क्या है ये सेकंड एंड हाइपरबोलिक बेटा क्या आ जाएगा, यह हमारे पास सेकंड हाइपरबोलिक x, तो ये इसके इक्वल, ये तो हमारे पास इसकी जो राइट हैंड साइड थी उसके इक्वल, जबकि इसके ऊपर स्केल था तो हम क्या करेंगे इसके ऊपर बेटा क्या कर देंगे हाइपरबोलिक स्केल लिख देंगे, क्योंकि ये जो हमारे पास स्केल के बगैर वैल्यू सेकंड के इक्वल जो स्केल था इसको ऊपर लिख दिया, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल आ बन जाएगी किसके राइट हैंड साइड के। प्रूफ साबित हुआ कि इसकी दोनों साइड भी एक दूसरे के बराबर हैं। आगे बेटा इसका था जूस नंबर 3, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 का बेटा जूस नंबर 3 ये लिखा हुआ है यहाँ पे कोसेकेंट हाइपरबोलिक स्केल इज इक्वल, ये बेटा लिखा हुआ है कोड के साथ क्या आ जाएगा हाइपरबोलिक स्केल एंड नफी 1 के, इधर भी बेटा हम इसकी जो राइट हैंड साइड थी उसको इक्वल लेके आएंगे लेफ्ट के, तो यहाँ पे सबसे पहले तो बेटा हम इसकी राइट हैंड साइड को लिखते हैं कोड हाइपरबोलिक स्केल x एंड नफी 1। कोड का बेटा फार्मूला क्या था, यहाँ पे e की पावर x एंड उसके बाद कि नीचे वाली वैल्यूज को हम ऊपर लिखना चाह रहे थे, इसका हमने स्केल भी अलग से लिख दिया e की पावर x एंड e की पावर नफी x, इसके ऊपर भी स्केल एंड नफी 1। क्या किया, जो कोड था कोड का बेटा जो टैन का फार्मूला था, जैसे अभी मैंने ये वाला यूज किया है तो नीचे वाली वैल्यूज को ऊपर एंड ऊपर वाली को नीचे, और उसका स्केल भी मैंने एक स्टेप के अंदर सेपरेट कर दिया है। अब उसके बाद इसका बेटा एलसीएम लेंगे e की x e की पावर नफी x, इसके ऊपर क्या था हमारे पास बेटा स्केल, अब यहाँ पे e की x प्लस e की पावर नफी x इसका स्केल, यहाँ पे भी e की x एंड नफी e की पावर नफी x, इसके ऊपर भी क्या आ गया स्केल। स्केल ओपन किया, पीछे वाले जो इसका पीछे वाला जूस था इधर भी हमने बेटा इसका स्केल ओपन किया था, डायरेक्टली अगर इसका बेटा स्केल ओपन करेंगे 2x प्लस e की पावर नफी 2x एंड इधर बेटा प्लस 2 एंड नफी अलामत को क्या करेगा तब्दील, यहाँ पे हमारे पास e की पावर नफी 2x एंड प्लस बेटा क्या आ जाएगा 2 एंड डिवाइडेड बाय e की x e की पावर नफी x एंड होल के ऊपर स्केल, इनको हम कैंसिल आउट करेंगे, 2 और 2 क्या आ जाएगा 4, यहाँ पे नफी का क्या आ गया x एंड इसके ऊपर भी स्केल। अब इधर बेटा हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाय e की x e की पावर नफी x एंड इसके ऊपर स्केल, तो ये बेटा किसके इक्वल था, ये तो हमारे पास था कोसेकेंट हाइपरबोलिक, यहाँ पे स्केल x तो LHS इज इक्वल टू किसके RHS के, यहाँ पे LHS इज इक्वल टू किसके RHS के। प्रूफ साबित हुआ कि इसकी दोनों साइड भी एक दूसरे के बराबर हैं। इन क्वेश्चन के अलावा अगर किसी को ये मेरी वीडियोस जो बेटा वो अच्छी लगे वो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे कोई प्रॉब्लम्स आपको आ जाती हैं, कोई क्वेश्चन बेटा आपको समझ नहीं आता तो यहाँ पे मैं अपना व्हाट्सएप नंबर मेंशन कर रहा हूँ, इसको नोट कर लें और जब भी आप मुझसे कोई क्वेश्चन करेंगे तो इंशाल्लाह जल्दी आपको आंसर दिया जाएगा। तो नंबर बेटा नोट कर लीजिएगा 0300 एंड 0975 या बेटा 24 एंड 9, इस नंबर पे आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं।